दोस्तों, HSD चैनल में फिर से स्वागत है। आज 21 जनवरी है। आज शहीद हेमू कालाणी की पुण्यतिथि है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूत हेमू कालाणी, इसके बारे में कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। इस संबंध में मैं बड़ी रोचक जानकारी दूंगा। जैसा कि हम और आप सभी को पता है कि भारत जब गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। इस संग्राम में अनेक नौजवानों ने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। उनमें एक वीर सपूत हेमू कालाणी भी है, जो मात्र 19 वर्ष के थे। उनका जन्म पाकिस्तान के सक्खर ज़िले में 23 मार्च 1923 को हुआ। उनका भाग्यशाली परिवार, जिनमें उनकी माता का नाम माता जेठीबाई, पिता का नाम पेशुमल कालाणी था। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। वे बचपन से ही साहसी थे। विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। जब मात्र 7 वर्ष के थे तब तिरंगा झंडा लेकर अंग्रेज़ों की बस्तियों में दोस्तों के साथ टोली बनाकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे के साथ पूरी टोली ने, उनके ग्रुप ने सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया था। खासकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने पर और भारत की आज़ादी के पर, ये 2 बातों पर बड़ा जोर देते थे। अंग्रेज़ों की एक ट्रेन जिसमें क्रांतिकारियों के दमन करने के लिए हथियार और अंग्रेजी अफसरों का खूंखार जत्था था, वो जा रहा था। इन लोगों को पता चला, पूरी टोली को, हेमू कालाणी की। उन्होंने सोचा ये अधिकारी और ये जो हथियार जाएंगे, इससे हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को ही नुकसान पहुंचेगा। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने पुल पर जो पटरी थी, पटरी की फिश प्लेट गिराने का काम किया, जिससे वो गाड़ी उस पुल के कारण गिर जाए ताकि नुकसान हो अंग्रेज़ों का। इस बात का पुलिस कर्मियों को पता लग गया और एट ए टाइम जब इन्होंने फिश प्लेट निकाली, काम पूरा हो गया। ट्रेन आने के पहले पुलिस कर्मियों ने उनको देख लिया और उनको पकड़ लिया। उनके साथी भाग गए, पर सिर्फ हेमू कालाणी पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जब इसके जज्बे को और इसके विचारों को सुनते थे तो उनके हौसलों से भयभीत होकर अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दी। उसके विरोध में प्रदेश के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की फांसी की सज़ा रोकने के लिए। तो शासन ने ये कहा कि एक शर्त है, वो शर्त अगर हेमू कालाणी मान लेता है तो हम उसको फांसी की सज़ा को रोक के आजीवन कारावास या दूसरी सज़ा देने को तैयार हैं। तो जब हेमू कालाणी से वो शर्त बताई गई तो हेमू कालाणी को उन्होंने ये कहा कि अपने बाकी साथियों के नाम भी बताओ और पते भी बताओ, तो तुमको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। तो हेमू कालाणी, जिसने देश के प्रति इतना प्रेम था, वो जानता था मैं अकेला जाऊं, मेरे साथ में 4 और जाएं, 5 साथी और जाएं, उससे अच्छा मैं अकेला जाऊं तो ठीक है। मेरे जज्बे और मेरी सज़ा को देख के वो लोग इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उसने एक का भी नाम नहीं दिया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने उनको बहुत लालच दिया, प्रलोभन दिया, बहुत तकलीफ़ें दी, यातनाएं दी, पर उसने मुंह नहीं खोला। उसने कहा फांसी पर झूलना ही बेहतर है, पर मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। अंततः परेशान होकर 21 जनवरी आज के दिन 1943 को उसे फांसी की सज़ा दी गई। फांसी के पहले जैसे सबसे पूछा जाता है, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? तो हेमू ने कहा
मैं अंतिम इच्छा यही बोलूँगा कि भगवान से प्रार्थना करूँगा पुनः मेरे को भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा है, ताकि मैं मातृभूमि की सेवा कर सकूं। फांसी के समय इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उसने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आज भले ही शहीद हेमू कलानी हमारे बीच नहीं है, पर उसके देश प्रेम और उसके बलिदान पर न सिर्फ समाज को बल्कि पूरे देश को गर्व है। उसे सशक्त नमन करते हैं, उसको इस पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल के संबंध में आपके कोई सुझाव हो या कोई विचार हो तो ज़रूर कमेंट्स में बता के मेरे हौसले को बढ़ाएं। धन्यवाद।